हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स टर्नर पर, जिसमें ये साड़ी का सीरीज जो है, साड़ी की सीरीज चल रही है। इससे पहले साड़ी के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर 3 है, साड़ी का पार्ट नंबर 3, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था आप सभी के लिए। जो बच्चे बोर्ड का पेपर दे रहे हैं इस बार ना, उनके लिए सीरीज चल रही है। ठीक है, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर लगभग 3 आई थिंक 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर देखता हूँ 4 और 5, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कहा था कि साड़ी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं सारे करा दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 और 5। ठीक, अभी और मैं इसमें डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन 4 और 5 देख लेते हैं पहले। एक्चुअल में होता है, साड़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और साड़ी को जो है कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कई तरीके से आप एक्सपैंड कर सकते हो। बट अगर आप टीचर्स के बताए हुए अगर मेथड से करोगे ना, तो आप जल्दी कर लोगे, बेटर कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए पार्ट। क्वेश्चन लिखा है टू प्रूव b plus c b c and this question given equal to कितना आना है 4 abc। सिमिलर क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है। अब देख लीजिए, बस यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर इधर भी स्क्वायर प्लस किसका पावर है, इसके स्क्वायर का। ओके, तो जैसे जो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, तो क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मींस हम एक इसमें एक पार्ट बताएंगे अपने आप, मतलब हम बताएंगे, एक अपने आप करना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें देखना, हम सिर्फ एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। आप एक ऑपरेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, r1 चेंजेस टू कैसे चेंज कर रहे हैं, r1 माइनस r2 प्लस r3, r2 प्लस r3। चेंज क्या होगा, सिर्फ r1, सिर्फ r1 चेंज होगा। ठीक है, हम एलएचएस पार्ट ले रहे हैं। कौन सा पार्ट? एलएचएस पार्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे चेंज होगा। r1 की वैल्यू कितनी, b प्लस c, r2 की वैल्यू कितनी, b, और r3 की वैल्यू कितनी, c। तो इनको जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, b प्लस c। r1 की वैल्यू कितनी, b प्लस c, इधर b प्लस c नेगेटिव हो जाएगा, तो पूरा फाइनल आंसर कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। चेंज क्या होगा, r1 r2 r3 से मतलब नहीं, आप ऐसे लिख लो इनको, r2 r3 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ r1 को चेंज कर रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज भी r1 की वैल्यू कितनी, आप चाहो तो पुट कर देख लो, a वैल्यू है माइनस r2 की वैल्यू कितनी, c प्लस a, r3 की वैल्यू कितनी, c। जब आप ऐड करोगे तो c और c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। माइनस करोगे तो a, तो ये कितना हो जाएगा, 2c माइनस a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -2c, -2c। सही है ना? फिर ये इसको चेंज करें तो यहाँ पर देखो कितना है, a माइनस इनको r2 या r3 ऐड करोगे b, और b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। माइनस ओपन करोगे तो ये माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस, ये और चीज कैंसिल हो जाएगी, कितनी बचेगी, -2b। आप देख रहे हो यहाँ से कॉमन ले सकते हो आसानी से, कितना ले सकते हो, -2b ना, इसको बाहर निकाल लिया तो -2 बाहर निकाल लिया, कितना बचा, 0 बचा, b बचा, c बचा, इधर कितना बचा, c बचा, c प्लस a बचा एंड c बचा, इधर कितना, b बचा, यहाँ b बचा, यहाँ c प्लस। चाहो तो एक और कम कर सकते हो, r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1 कर सकते हो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, एक काम भी कर सकते हो। बट आप यही प्रोग्राम करोगे इसको, यहाँ पर वेव करोगे तब भी आंसर एक लाइन में निकल जाएगा। देखना, -2 हम 0 वाला ओपन करने की जरूरत नहीं, ये वाला ओपन करेंगे तो -2 हो जाएगा। और मैंने कहा था ओपन करना, बराबर, कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल, क्या क्या बचा, देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, b बचा, c बचा, इधर b बचा, इधर a प्लस b बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल जाएगा, ab, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हुआ तो ये c बचा था, b बचा था, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -bc। ये वाला पार्ट होगा। अब इधर पार्ट तो b वाला ओपन करेंगे, कैसे, तो कॉलम कैंसिल वही रो कैंसिल, क्या बचा, b बचा, c बचा, c प्लस a बचा और b बचा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, bc माइनस, क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगता था, बीच में माइनस लगा लिया, c से मल्टीप्लाई करो तो c स्क्वायर, और a से मल्टीप्लाई करो तो माइनस कितना है, क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इससे तो मतलब ही नहीं हमारा, इसको हटा दीजिए आप। हां, तो कितना निकल गया, -2।
और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल जाएगा माइनस ए बी सी। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। बी से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा माइनस ए बी सी। ठीक, आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं बी स्क्वायर सी इधर बी स्क्वायर सी, ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इधर बी सी स्क्वायर कैंसिल, ये ए बी सी कितना हो जाएगा माइनस 2 ए बी सी, माइनस 2 ए बी सी, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4 ए बी सी। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो कितने स्टेप है, 1 2 3 4 स्टेप में आंसर निकल के आएगा। और यूपी बोर्ड के लिए आई थिंक 5 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, और सीबीएसई बोर्ड के लिए ना 5 मार्क्स का तो कम से कम 3 मार्क्स का तो कम एटलीस्ट पूछा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम जैसे ये क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। बस यहाँ पर जो डिजिट है वहाँ पर भी वही डिजिट लिखी हुई है, वहाँ पर क्या स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर आप जो मैंने आपस एक किया आपस में यूज किया है, एक आपस में यूज कर दिए, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया है वैसे एक्सपेक्ट कर दिए, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन कर लोगे आप आसानी से। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने आप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव करना है 1 plus a 1 1 and 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c equal to a b c and 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c। एक क्वेश्चन नंबर 6 ये है और एक इसी टाइप का और दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये 4 plus 4 का है, तो 1 plus a 1 1 1 and 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c 1 1 1 1 plus d equal to लाना करके a b c d and 1 1 plus a 1 plus b and 1 plus c and 1 plus d ये लाना है। आप देख लीजिए आप। अच्छा, ये 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर इसका कितना दिया है 3 क्रॉस 3, इसका कितना है 4 क्रॉस 4। तो आप देखो सिमिलर लगभग डिजिट सारी लगभग सेम है। ठीक है, सारी डिजिट लगभग सेम है, बस यहाँ तक तो ये क्वेश्चन वही है, यहाँ पर देखिए आप सारा क्वेश्चन वही, बस एक्स्ट्रा ये देखो आप ना, तो इसको भी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यही काम करना, जो मैं प्रोसेस इधर करूंगा जो प्रोसेस इसमें करूंगा आप वही प्रोसेस इसमें करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा, 6 अपने आप करोगे। ठीक है, जो भी ऑपरेशन में यूज कर रहा हूं वही ऑपरेशन सेम आपको क्वेश्चन नंबर 6 में यूज करना है। ओके, सो देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम रो से, मैंने बताया था ना कि अगर रो से कॉमन लेना चाहो या कॉलम से कॉमन लेना चाहो तो आप आसानी से डिटरमिनेंट में कॉमन ले सकते हो। ओके, तो हम कॉमन ले रहे हैं आसानी से इसमें से, जैसे ए कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से बी कॉमन ले लिया और इसमें से सी ले लिया, इसमें से बी। कहने मतलब R1 से A कॉमन ले लिया, R2 से B ले लिया, R3 से C ले लिया एंड R3 एंड R4 से निकल ले B कॉमन ले लिया। तो कॉमन वही कॉमन मतलब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो कॉमन जैसे यहाँ पर इसमें तो कॉमन है तो इसमें डिवाइड कर लिया, इसमें A कॉमन ले चुके हैं तो आप 1 बचेगा, इसमें कॉमन था ही नहीं तो 1/a बचा, इसमें भी कॉमन नहीं था 1/a बचा, इसमें कॉमन नहीं था तो 1/a बचा। यहाँ पर इसमें से b लेंगे ना 1/b, क्योंकि इसमें b तो कॉमन है 1/b हो गया, इसमें 1/b और b से तो कॉमन ले तो 1 बचा। यहाँ पर क्या बचेगा 1/b, यहाँ पर भी कितना बचा सॉरी 1/b लिखा, इसमें से 1/c बचेगा 1/c बचेगा, ये 1/c + 1 एंड 1/c। फोर्थ वाला कितना हो जाएगा d कॉमन लिया ना 1/d 1/d एंड 1/d + मैंने कहा जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूं आप सेम प्रोसेस इधर भी करोगे, इसमें से A कॉमन लोगे, इसमें B कॉमन लोगे, इसमें क्या लोगे C कॉमन लोगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हमने ABCD कॉमन ले लिया, अब इसमें ऑपरेशन यूज कर लो। देखो C1 C2 C3 C4
जब 4 दिए हुए हैं C4 दिए कर दिए तो आप इसमें इस तरह से आप यूज कर सकते हो C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C4। कहने का मतलब कि अगर 4 तक दिए तो आप 3 ऑपरेशन यूज कर सकते हो, अगर 2 तक दिए हैं 3 तक दिए तो आप 2 ऑपरेशन यूज कर सकते हो एक साथ में। तो यहाँ पर हमारा देखो कितना बचा A B C D और हम C1 चेंज कर रहे हैं C1 मतलब ये इसको इसमें से घटा के यही तो देखो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 इसको इसमें माइनस करो तो 1/a + 1 और -1/a तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा कितना बचा है ना। इसको इसमें माइनस करोगे तो कितना बचेगा -1 बचेगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0 बचेगा, इसको माइनस करोगे तब भी क्या बचेगा मतलब 0 बचेगा। ओके अब यहाँ पर देखते हैं 1/a इसको इसमें से माइनस करो और C2 चेंजेस ये मैंने लिखा है ना ये C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 तो आप क्या करोगे इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना 0, इसको इसमें माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा और इसको माइनस करोगे तो 1/c -1/c ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा 1/d माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। इसको फिर अब देखो ये हो गया हमारा C2। अब C3 पर आ जाओ C3 चेंजेस टू C3 माइनस C4 इसको इसमें से घटाओ कितना बचेगा हमारा 0 बचेगा, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा आप देख लो यहाँ पर ना 1/c + 1 -1/c -1/c और c क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ओके फिर देखो इसको इसमें से घटाओगे तो 1/d -1/d और माइनस तो फाइनली यहाँ पर हमारा क्या बचा अब ये C4 से मतलब नहीं 1/a बचा 1/b बचा 1/c बचा 1/d एंड प्लस हो गया। अब देखो इसको ओपन कर लेते हैं कैसे ओपन करेंगे देखो मैंने बताया था पहले प्लस माइनस इस तरह से ओपन करते हैं प्लस माइनस तो इधर कितना लिखा है हमारा ये रब कर देंगे ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपने नोट नहीं लिया होगा ना या तो आप अपने आप करना है ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं इसको कैसे करेंगे A B C D अब अगर इसको हम ओपन कर लेते हैं क्या कर लेते हैं इसको डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं कैसे +1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो वही आप 4 + 4 का तो आप घबराइएगा नहीं आप समझ लीजिए पहले मेरी बात को क्योंकि यहाँ +1 लिखा है तो ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल ठीक है। ये कॉलम कैंसिल और ये क्या क्या बचा हमारा जो बचा वो लिखते हैं कितना कितना बचा 1 -1 बचा 0 बचा कितना 0 1 -1 1/b 1/c 1/d + 1 ये बचा हमारा ठीक। ये तो वर्ड कैसे करते हो बचा 0 वाला ओपन करके 0 तो नहीं क्यों ये पहले 0 पे लिखा ना मल्टीप्लाई करो सब 0 हो जाएगा ये वाला भी ओपन करने की जरूरत नहीं इधर वाला ओपन करेंगे तो देखो प्लस माइनस फिर माइनस कितना 1/a कितना -1/a तो कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल यही ये वाला कॉलम कैंसिल और ये वाला क्या रो कैंसिल कितना बचा हमारा जो बचा पार्ट लिख लेते हैं -1 0 0 और कितना 1 -1 0 0 1 और कितना अब यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज कर लेना क्योंकि ABCD है ABCD लिखे तो कॉमन है ना समय। अब इसको ओपन कर लो प्लस इधर भी ओपन करो प्लस माइनस और क्या प्लस ABCD देखो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो कॉलम कैंसिल रो कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो 1/d + 1 ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल इधर मल्टीप्लाई करें तो प्लस क्या हो जाएगा 1/c हो जाएगा ठीक है। अब कितना हो गया प्लस 1/b 1/b वाला कैंसिल तो कॉलम कैंसिल रो कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट सॉल्व हो गया -1/a ये देखते हैं तो -1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 निकल के आएगा क्या +1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 निकल जाएगा ये फिर -1 तो ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई ये 0 अब देखते हैं कितना आएगा ABCD क्या बचा देखो हम मल्टीप्लाई करके 1/d + 1 + 1/c इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/b एंड इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/a ये तो सब क्लियर हो गया। आप देखो जो प्रूफ करना था जो ये प्रूफ करना था कितने स्टेप में होगा 1 2 3 4 5 स्टेप में हो गया। ओके तो
तो आई होप ये क्वेश्चन की समझ में होगा आपको। और ये क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया 6 नंबर दिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। और ये क्वेश्चन मैंने जो बताया है इस टाइप का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी टाइप का, जिसमें आपको जो है कॉमन लेनी करना है ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन और बताया था। तो ये वीडियो फिलहाल पॉज कर लेना और ये नोट लेना, ठीक। ये क्वेश्चन और इस टाइप का दे रहा हूं आपको, या साथ में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ac bc एंड c स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को भी उसी मेथड से करना है जैसे मैंने बताया। दो क्वेश्चन से बताया कॉमन लेना है, पहले ए कॉमन लेना है, दूसरे से बी कॉमन लेना है, तीसरे से सी कॉमन लेना है और चौथे से क्या डी कॉमन लेना है। आप इसको भी उसी तरीके से करना। तो हम एलजेस पार्ट ले रहे हैं साथ में। सबसे पहले क्या करेंगे, ए कॉमन ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। पहले रो से ए ले लिया, दूसरे रो से ए ले लिया, बी ले लिया, तीसरे रो से सी ले लिया। तो ए कॉमन ले चुके हो, यहां पर क्या बचा ए स्क्वायर था, ए कॉमन ले लिया, ये बचा दो था ना, एक वाले ले एक बचा यहाँ 1, तो 1 में से था नहीं तो 1 ही होगा। इसमें से b बचा, इसमें से क्या बचा c बचा, ठीक है। यहाँ तो b ले चुके हो तो a बचा, यहाँ b प्लस 1/b बचा, यहाँ b ले चुके हो क्या बचा c बचा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या c का मान ले चुके हो क्या बचा a बचा, यहाँ c का मान ले चुके हो ये b लिखा था तो क्या बचा b बचा, यहाँ c का मान ले चुके हो तो c प्लस क्या बचा 1/c, ठीक। क्या करोगे तो अगर आप देखो चाहो तो आप जो है इनको इसमें से माइनस कर लो, इसको इसमें से माइनस कर लो। मेरी बात समझना मैं क्या माइनस कर रहा हूँ। अगर इसको इसमें से माइनस कर लो तो जैसे ये r1 है, ये r2 है, ये r3, तो ये 3 क्रॉस 3 कर दिया तो दो ऑपरेशन यूज कर सकते हो अपना साथ में। कैसे r1 चेंजेस टू कैसे r1 माइनस r2 एंड r2 चेंजेस टू कैसे r2 माइनस r3। देखो कुछ काम हो जाएगा, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2, इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 1/8, इसको जो माइनस करोगे तो -1/b मिल जाएगा, इसको माइनस करोगे तो कितना c। अरे चेंज क्या होगा, r1 चेंज होगा ना, कैसे चेंज होगा r1 माइनस r2, r1 की वैल्यू ये माइनस ये कर देना, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/8 बचेगा। यहाँ पर माइनस करोगे तो ये माइनस का b हो जाएगा -1/b, b से भी कैंसिल हो जाएगा -1/b। यहाँ पर c, यहाँ पर क्या c माइनस करोगे तो क्या बचेगा a बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा और b हो जाएगा प्लस 1/b एंड c। इधर कितना हो जाएगा a b एंड c 1/c, ठीक है। इसको ओपन कर लो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो कितना कितना हो जाएगा a b c, ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक। ओपन करोगे तो कितना 1/a के एस्पेक्ट में ओपन करो 1/a के एस्पेक्ट में, तो ये कैंसिल ये कॉलम कैंसिल। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर मल्टीप्लाई देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर तो चाहे तो a से लिख लो या b से मल्टीप्लाई करो। पहले c को b से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा bc हो जाएगा। c को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो c अपॉन क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अरे c को 1 से मल्टीप्लाई करो c अपॉन b, सही है ना। और फिर प्लस 1/c को मल्टीप्लाई करो ये b अपॉन c हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/b, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कहा ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, अभी ये इतना मल्टीप्लाई करो, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का bc, माइनस का कितना हो जाएगा bc, ठीक है। ये रब कर दे रहा हूं। अब ये एक हो गया हमारा, अब ये बचा हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 1/b। अब देखो ये कॉलम कैंसिल ये रो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ac प्लस a अपॉन c हो जाएगा, कितना हो जाएगा ac प्लस ac, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल इसको मल्टीप्लाई करो ac प्लस a अपॉन c, ac प्लस a अपॉन c माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के इधर भी क्या हो जाएगा ac हो जाएगा। देखो ध्यान से ac और ac क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से bc कैंसिल हो जाएगा, कितना abc
ए बी सी, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 1/8, ये कितना हो जाएगा सी बी और बी अपॉन सी प्लस कितना 1/बी सी प्लस ए बी सी से इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी सी इंटू कितना 1/बी इंटू कितना ए अपॉन सी। देख लो कितना बचा, देखो बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी सी को इससे मल्टीप्लाई करो। अब समझना आंसर आपका आने वाला है, बी सी को सी अपॉन बी से मल्टीप्लाई करो, तो बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा, बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सी को सी से मल्टीप्लाई करोगे आप क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब बी सी को मल्टीप्लाई करोगे बी अपॉन सी से, तो सी कैंसिल हो जाएगा और बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई 1/बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर, तो आप ये से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आप देख लीजिए कितने स्टेप में 1 2 3 4 5 स्टेप में कैंसिल निकल गया, मतलब इस टाइप का हमने 3 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक, 2 क्वेश्चन से पहले बताए हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये एक चीज और मैं बता रहा था कि वैसे सारे वीडियो अपलोड करने की सोच रहा हूँ, सारे टॉपिक के वीडियो अपलोड करने की सोच रहा हूँ, तो जो भी बच्चे जैसे जुड़ रहे हैं नए जुड़ रहे हैं तो हम उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं पिछले वीडियो का, तो आप हो सके तो देख लीजिए, ओके। तो मिलते हैं, कितना हमने 5 क्वेश्चन बताए, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके, थैंक यू।